आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2023। जो आपके 2023 के वार्षिक परीक्षा पेपर चल रहे हैं कक्षा 11वीं और कक्षा 9वीं, उस पेपरों का फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का पेपर होने वाला है कक्षा 11वीं, विषय है आपका नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के पेपर का फुल सोल्यूशन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहले हम पूरे पेपर का पूरा पेपर बता देते हैं, फिर इसके बाद फुल पेपर का सोल्यूशन बता देंगे, और ये भी बताएंगे कि इस पूरा पेपर का फुल सोल्यूशन पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करें आप। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम, जिला, प्रदेश, नगर। तो क्या सबसे छोटी इकाई? तो ग्राम ही है। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित? इलाहाबाद, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। संविधान द्वारा नागरिक को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7, 10, 6, 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की पवित्रता की सुरक्षा कौन करता है? उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, सदन, प्रधानमंत्री। तो कौन करता है? तो पहले पूरा पेपर देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे। तो लिबर्टी की व्युत्पत्ति लिबर शब्द से हुई, जो शब्द है कैसा? संस्कृत भाषा का, लैटिन भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का, हिंदू भाषा का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिक का सामाजिक अधिकार चुनिए। मताधिकार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और लगभग हर बार पूछा जाता है, तो सभी को आता होगा। तो किससे संबंधित था? ये पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि पेड़ों की कटाई के लिए चलाया गया था, न कटाई हुई इसलिए चलाया गया था। भारत में अहिंसा के पुजारी किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। अहिंसा का पुजारी कौन था? महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो सबको पता होगी, 18 वर्ष है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बुनियादी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है? तो कैसा? संघात्मक है। भारत में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष, जो किसी भी धर्म के साथ न जुड़ा हो। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। संविधान संशोधन से क्या आशय है? संविधान में कोई चीज़ बढ़ानी हो या किसी चीज़ में कोई सुधार करना हो या कोई चीज़ गड़बड़ है उसे थोड़ा सा सही करना हो, तो उसे संविधान संशोधन कहते हैं। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है, नागरिक के लक्षणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नागरिक यानी जो इस देश में रहता हो, खाना पीना खाता हो, यहाँ व्यापार करता हो। अधिकारों के महत्व को संक्षेप में विवेचना की। अधिकारों के महत्व, सरकार द्वारा जो हमारा संविधान है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे वो रोटी, कपड़ा, मकान और इस देश में रहने की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उसके वो अधिकार कहलाते हैं। आर्थिक समानता के किन्हीं 5 तत्वों को उल्लेख कीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय बनाए गए हैं, जो उनके संविधानों की संरक्षण करते हैं। नागरिक की परिभाषा लिखिए। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है? राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राज्य सरकार के ही अंडर में आते, यानी राज्य सरकार के ही हाथ में आते हैं कि वहाँ के नागरिक क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मंत्रिपालिका तथा लोकसभा के संबंध को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में 2 तर्क प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून तथा स्वतंत्रता के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत में लोकसभा के गठन एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए तथा राज्यसभा के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है इसके, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 32वां क्वेश्चन, अधिकार की परिभाषा देते हुए उसका वर्गीकरण कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका नागरिक शास्त्र का कक्षा 11वीं नागरिक शास्त्र का पेपर था। अब इस पेपर का यदि आप सोल्यूशन देखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल खोलिए, वहाँ पर सर्च करिए subhansclasses.com। जैसे आप गूगल खोल लेंगे वहाँ पर लिखेंगे सुभांश क्लासेस CLASSES.com। तो वहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे subhansclasses.com तो आ जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आपकी कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर के सभी पेपरों का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा PDF के साथ। और आप यदि मैक पे भी बोलते हैं गूगल पर तो वहाँ पर मिल जाएगा इसका फुल सॉल्यूशन, और हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, यहाँ से भी आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।